Good morning, students. This is second part of this chapter 4. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him. अब पहले तो उस डॉग ने उनको ट्रेजर दिलाया, तो जो एनवियस ओल्ड कपल था दूसरा जो विक्ड था, दुष्ट था, उन्होंने इस कुत्ते को ही मार दिया। उस डॉग की आत्मा जो स्पिरिट थी वो उसके सपने में आई और उसको एक मोर्टार बनाने के लिए, मिल बनाने के लिए कहा, पेस्ट्री बनाने के लिए कहा, और उससे भी उनको गोल्ड मिला, वो धनवान हो गए। लेकिन जो जलन वाले जो बूढ़े कपल थे वो उसको मोर्टार को उधार मांग के ले गए और उसको भी जला दिया उन्होंने। अब नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस बूढ़े आदमी को और फिर सपना आया। ज़्यादा लंबे समय नहीं गुजरा, सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, फिर से उस डॉग की आत्मा ने उसको बोला, स्पिरिट मीन्स आत्मा, टेलिंग हिम हाउ टू विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसको बताया विक्ड पीपल ने, दुष्ट जो लोग थे, उन्होंने कैसे मिल को बर्न यानी जला दिया है, जो पाइन ट्री से बनाई थी उस मिल को, जिससे उन राइस को पेस्ट्री बनाने पे क्या निकलता था, सोना निकलता था। टेक द एसेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। अब डॉग की स्पिरिट ने क्या कहा, टेक द एसेज ऑफ द मिल, जो मिल पाइन ट्री की उन्होंने जलाई है उसकी राख। अब हम मेन पॉइंट पे आए हैं, जो हमारा टॉपिक का नाम है, द एसेज। एस का मतलब होता है राख। टेक द एसेज ऑफ द मिल, उस मिल की राख को लो जो जल गई है लकड़ी, उसके बाद बचा हुआ पार्ट एश कहलाता है। स्प्रिंकल देम, स्प्रिंकल का मतलब छिड़क दो, स्प्रेड कर देना, छिड़क देना। ऑन द विदर ट्री, विदर ट्री का मतलब होता है बेयर एंड ड्राई, यानी सूखे हुए, जिनके कोई फूल नहीं आ रहे हो, ऐसे पेड़। तो विदर ट्रीज पे यानी सूखे हुए पेड़ पे छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो पेड़ फिर से खिल जाएंगे, फूलों की बारिश, फूल आ जाएंगे उनके ऊपर। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग स्पिरिट ने कहा। नेक्स्ट पैरा, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, बूढ़ा आदमी उठा, सपना आया उसके बाद में सुबह, और तुरंत, एट वंस एंड तुरंत, टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, अपने दुष्ट जो पड़ोसी था उसके घर में गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पे देखा कि वो मिजरेबल यानी दुखी, क्योंकि उनको कोई गोल्ड नहीं मिला था, दुखी थे वो ओल्ड पेयर जो जोड़ा था बूढ़ा उसको। सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो चौकोर आग की जगह होती, मतलब अपने आप को, कोल्ड कंट्रीज की स्टोरी है ये, तो वहाँ अपने आप को गर्म रखने के लिए चौकोर आग जलाया करते थे लोग, तो उसके किनारे पे बैठे थे वो दुखी होके। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, उनके आंगन के बीच में। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग कर रहे थे, कुछ स्पिनिंग कर रहे थे। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग का मतलब होता है कुछ चाय पानी या कुछ स्मोकिंग वगैरह करना, और स्पिनिंग का मतलब उसको लकड़ी को हिलाना। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और क्या कर रहे थे वो, टाइम टू टाइम अपने हाथों को वार्म कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, अपने पैरों को गर्म कर रहे थे। विद द ब्लेज, ब्लेज का मतलब आग की लपटों से। फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, कुछ टुकड़े थे मिल के जले हुए, वो बचे थे, उसको जला रखा था, उसी से अपने हाथ पैर गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे ही एक ढेर लगा हुआ था। पाइल का मतलब होता है ढेर, जो मिल जो थी, जो उसको उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि इसमें से वॉर्म्स निकले थे इसलिए, तो वो टूटे टुकड़े का ढेर पीछे लगा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेज, उस बूढ़े आदमी ने बड़ी हम्बली, दयापूर्वक, आपको लग रहा होगा उसको गुस्सा क्यों नहीं आया, उसके डॉग को मार दिया, उसकी जो पेस्ट्री के लिए मिल थी उसको जला दिया। ये अच्छे लोगों के लक्षण निशान होते हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बड़ा हम्बली यानी निवेदन पूर्वक उसने पूछा कि क्या मैं ऐश ले सकता हूँ, राख ले सकता हूँ। दाउ द काउटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ, हालांकि जो काउटस कपल था यानी वो दुष्ट यानी विक्ड दुष्ट जोड़ा जो था, टर्न अप देयर नोजेज, अपना नाक दूसरी तरफ फेर लिया, मतलब मुंह फेर लिया। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा, स्कोल्डेड, एज इफ ही वर ए थीव, ऐसे डांटा जैसे कोई वो चोर हो।
इस टाइप से बिहेव किया, मतलब दुष्ट लोगों का व्यवहार हमेशा उल्टा ही होता है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज, और जो मिल जली थी उसकी जो राख थी, उस राख की बाल्टी उन्होंने उसको भरने दी कि ले जा क्या है, चोरी करने आया जैसे, इस टाइप से व्यवहार किया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। अब घर पे आने के बाद वो ओल्ड मैन जो था, जो एस की बाल्टी भर के ले आया था, अपनी मिसेज को, अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दी थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका फेवरेट जो चेरी का पेड़ जो होता है वो सर्दियों में बेयर हो जाता है। बेयर का मतलब जिसमें फूल नहीं रह जाते हैं, बेयर नंगा हो जाना कहते हैं वैसे। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उन्होंने एक पिंच लेके, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर के, लेते हैं ना अपन दोनों, एक अंगूठा और एक उंगली के बीच में पिंच, तो एक चुटकी भर के उस एस में से स्प्रिंकल यानी छिड़का ऑन इट, किस पे, उस चेरी ट्री पे जो कि सूखा हुआ था, पेड़ पे फूल और पत्ते नहीं आ रहे थे क्योंकि वो टाइम ऐसा ही था। एंड लो, और देखो, इट्स स्प्राउटेड ब्लूज में, वो अचानक स्प्राउटेड हो गया और ब्लूज यानी खिल गया, फूल खिल गए उस पर। अनटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूज, और तुरंत ही वह क्या बन गया, पिंक ब्लूम्स का, यानी पिंक कलर के फ्लावर्स उसमें आते हैं, उसका एक बादल जैसा, मतलब सब जगह फूल आ गए। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिनसे क्या हो गई, हवा में एक खुशबू फैल गई, चेरी की खुशबू होती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, पूरे गांव में खबर फैल गई कि उन्होंने ऐसे किया, चुटकी भर के डाला और क्या हुआ, वो पेड़ खिल गया, ऐसा सब जगह फैल गई। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब कोई दौड़े, आसपास गांव वाले लोग दौड़े वहाँ, चलो अरे क्या सरप्राइज है यार, देखो फूल खिल गया, इस टाइम तो सब सूखे रहते हैं। द काउटस कपल्स आल्सो हियर्ड द स्टोरी, वो जो दुष्ट जोड़ा था बूढ़ा पड़ोसी, वो भी सुना इस कहानी को। एंड गैदरिंग अब द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और क्या किया उसने, बची हुई जो राख थी उसको इकट्ठा किया। केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूज, और रख लिया अपने पास में कि हम इसी राख से लेके गया था वो, तो हम भी क्या करेंगे, किसी विदर ट्रीज यानी सूखे हुए पेड़ को खिला देंगे। तो ये फोटो में ऐसा ही दिखा रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेटर विल बी नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव ए लर्निंग डे, बाय।